जगन्नाथ जी की ओर से या समिति की ओर से? हर साल जाते हैं, जाते रहेंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। कैसे देख रहे हैं इस साल रथ यात्रा? जैसे आप देखते हैं। सर बहुत सारे विवाद देखने को मिल रहा है गुरु जी, इस बार बहुत बहुत विवाद देखने को मिल रहा है। जिस तरह का महाप्रभु की मेडिसिन चोरी हो गई और उनको दीघा में जाके कोई पूजा किया सेवायत, तो ये सब घटना जो हो रही है। जगन्नाथ जी के मंदिर से दारू जो है ना, वो दारू का जो बड़का काट है वो जाके वो दीघा में मंदिर में पूजित हो रहे हैं। बहुत विवाद है। सबसे बड़ा कि जो जगन्नाथ धाम वहाँ हो गया, यहाँ ये धाम और वो धाम, जगन्नाथ धाम वहाँ लिखा गया। ममता तो न गई मेरे मन से। यहाँ अधिकतर बंगाल के व्यक्ति आते हैं। पूरी होटल आदि की व्यवस्था अर्थ से चलती है। यहाँ के पंडित पुजारी बंगाल के ऊपर निर्भर हैं, तो जगन्नाथ जी के ऊपर निर्भर। सबसे यात्री अधिक बंगाल से आते हैं। ममता जी का प्रयास है कि हम आय का स्रोत बंगाल को ही प्राप्त हो, पूरे साथ अपना जाए। इसमें धार्मिक भावना का स्थान नहीं है, अर्थ का प्रश्न। जी, हम देख रहे हैं इसका बनना भी कर रहा है, जो तिथि भी होना चाहिए रहता था। गणपति इतने सलाह देने के बाद बावजूद भी दिल्ली में अभी किया गया और वो मानते ही नहीं। पहले गणपति उनके यहाँ जाते थे या नहीं जाते थे? उनका उपयोग कर लिया गया और कुछ भी बोलते रहे, क्या होगा? तो क्या करना चाहिए गुरु जी? कैसे ही बंद होगा तो ऐसे चलता रहेगा? कैसे बंद होगा ये? क्या ज्येष्ठ पूर्णिमा के जो स्नान यात्रा, ये किसी भी तारीख में वो लोग कर देते हैं और किसी भी तारीख में रथ यात्रा करते हैं। उनकी दिशाहीनता, इसका अनुगमन नहीं करना चाहिए। आप क्या आह्वान देंगे? क्या आह्वान देंगे? हम उनको क्या आह्वान देंगे? हम आपके माध्यम से बोलते हैं, उन तक पहुँच जाए। तो ये कैसे बंद होगा? कैसे बंद होगा? ये जो करते हैं, ये गलतियां जो बार बार करते हैं। ऐसा है कि पहले लोगों ने सोचा क्रिश्चियन तंत्र हिंदू तंत्र की ओर बढ़ रहा है, प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया। वृंदावन में भी आय का स्रोत उन्होंने अपनी ओर खींच लिया। ऐसे ही पूरे भारत में जहाँ जहाँ हमारे देवता के दिव्य स्थान है, आय का स्रोत अपनी ओर खींचने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनकी कूटनीति को समझने की आवश्यकता है। भावुकों ने उनका साथ दिया। जब इनका प्रादुर्भाव हुआ था वृंदावन, उस समय मैं था। जब तक वृंदावन में मैं था, एक भी हिंदुओं को उनके साथ नहीं जुड़ने दिया। अब प्रश्न उठता है कि उनसे जो दीक्षित होते हैं, जब वो व्यापारी बन के आए थे तब भारत के बादशाह बन गए। लाखों भावुक हिंदुओं के गुरु बन गए हैं। भविष्य में क्या होगा? उनका अमेरिका ब्रिटेन से सीधे संपर्क है। भारत को स्वतंत्रता की बेड़ी में बांधने की कूटनीति उनकी है, उसको समझने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात हमारा वो परंपरा को नष्ट करते हैं वो लोग। पूरी दुनिया को मैसेज जाता है जगन्नाथ जी के परंपरा को खत्म करने जा रहे हैं वो लोग। प्रोत्साहन किसने दिया? भावुक हिंदुओं ने दिया। फल उनको मिल रहा है। इस्कन बाबू ने जो सोच रहे थे कि पुरी में एक बड़ा सा जगन्नाथ मंदिर वो बनाएंगे, तो वो तो बना नहीं सकते। बनाने वाले थे तो बना नहीं पाए। तो ये क्या प्रतिशोध ले रहे हैं? आय के स्रोत को अपनी ओर खींचने का प्रकल्प है उनका। एक बार मैंने कह दिया, उस पर विचार कीजिए। उनसे सरकार क्या चीज है? उनसे जो दीक्षित व्यक्ति हैं वो अपने को हिंदू कहते हैं, इस्कॉन वाले कहते हैं, लेकिन
सुन रहे हैं? 16 लोग 10 काम एक साथ में करते हो आप लोग। बांग्लादेश में अभी क्या हुआ, कौन के जो साधु थे उनको हिंदू मान के खदेड़ा गया, कि अपने आप को हिंदू कहें या नहीं कहें, लेकिन पूरा विश्व जितने अन्य देश हैं वो सब तो इनको हिंदू ही मानते हैं। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, इनको खदेड़ा गया, उनके संत को हिंदू समझकर, भले ही उनके संत हिंदू अपने कहें या न कहें। दीघा मंदिर में, दीघा का मंदिर में जो मुस्लिम लोग होते हैं महाप्रसाद के रूप में पेड़ा वगैरह बेचते हैं। आप बेचा करिए, उनकी दाल न करे। मुझे इतने कोशिश के बावजूद भी दीघा का जो जगन्नाथ धाम जो नाम लिखा गया वो अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ। तो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे उनके ऊपर? केंद्र सरकार के पास तो वोट की राजनीति होती है क्या? मैंने पहले कह दिया ना, पश्चिम बंगाल आय का स्रोत उड़ीसा को न चला जाए, इसके लिए कूटनीति जगन्नाथ जी के नाम पर क्रियान्वित करने के तत्पर है। इसमें अर्थ की प्रधानता है, जगन्नाथ जी का केवल नाम। आप पूछेंगे तो उत्तर यही मिलेगा, कितने प्रतिशत यात्री बंगाल के यहाँ होते हैं। होटल की जीविका, यातायात, रेल, बस आदि की कार की जीविका किससे चलती है, पूरी की जीविका किससे चलती है? मैंने पहले कह दिया ना, पश्चिम बंगाल आय का स्रोत उड़ीसा को न चला जाए, इसके लिए कूटनीति जगन्नाथ जी के नाम पर क्रियान्वित करने के तत्पर है। इसमें अर्थ की प्रधानता है, जगन्नाथ जी का केवल नाम। आप पूछेंगे तो उत्तर यही मिलेगा, कितने प्रतिशत यात्री बंगाल के यहाँ होते हैं। होटल की जीविका, यातायात, रेल, बस आदि की कार की जीविका किससे चलती है, पूरी की जीविका किससे चलती है? आय के स्रोत को अपनी ओर खींचने का उनका अभियान है, जगन्नाथ जी का नाम है। अभी बदल रहा है। आप जैसे पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, मंदिर के मामले में जो भी निर्णय लिया जाता है वो आपको कुछ तो नहीं है। तो इस बार कैसे देख रहे हैं, रथ यात्रा हो, क्या मंदिर में इतने सारे इश्यूज हुए? ऐसा है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, केंद्रीय सरकार को, शासन तंत्र को पूरी कसम चर्चा नहीं चाहिए, प्रांतीय सरकार को नहीं चाहिए, और यहाँ की समिति को नहीं चाहिए, तो मैं क्यों हाथ बटाऊं? क्या मेरी गति तो पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है। अगर धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का नेतृत्व इनको नहीं चाहिए तो फिर कहाँ इनकी गति होगी, तो समझ लेना चाहिए। अर्थ का स्रोत रह जाएगा, धर्म विहीन, अध्यात्म विहीन संस्थान हो ही जाएगा, हो ही गया। केंद्र सरकार, उसी उड़ीसा का शासन तंत्र, समिति, मुक्ति मंडप वाले सब तो अलग एक हो गए। शंकराचार्य इनको नहीं चाहिए। अगर हम भी पूछे पत्तल चाटने वाले होते तो हम चाहिए, हम ऐसे हैं नहीं। अगर गुरु जी आपकी सलाह नहीं लेंगे तो और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। हो ही रहा होगा, इसमें कौन बचाएगा? गुरु जी देखिए, अब आप सुनो, मेरी प्रशंसा मत समझिए। विश्व बैंक की अर्थ संबंधी समस्या का समाधान हमारे यहाँ के होता है, संयुक्त राष्ट्र की समस्या का समाधान हमारे यहाँ होता है। तो कौन सी समस्या है भारत की जिसका समाधान यहाँ ना हो? लेकिन भारत ये चाहता है कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का उत्कर्ष न हो। सपाई संत, बसपाई संत, कांग्रेसी संत, भाजपाई संत भी तो राजनीतिक खेमों में बट गए। जो पहले कांग्रेसी संत थे आजकल वो भाजपाई संत हो गए, भाजपा की सरकार होने पर। गुरु जी देखिए, जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु का जो नीति करके बार बार विभ्राट हो रहा है, सर में हमारा जो पूरी का शंकराचार्य, आप तो हिंदू सनातन धर्म का मुख्य है भारतवर्ष का, आप नीरव क्यों? जगन्नाथ मंदिर में परिचालन समिति अभी तक नहीं हुआ,
पुनर्गठन नहीं हुआ, बिना मैंडेट के रथ यात्रा हो रहा है। तो मैं जबरदस्ती उसमें हाथ बटाऊं क्या? आप तो मुख्य ना, जो जगन्नाथ मंदिर के जो नीति करती है, अब वो गजपति जी से पूछिए, यहाँ के शासन तंत्र से पूछिए, केंद्रीय शासन तंत्र से पूछिए, मुक्तिमंडल से पूछिए, वहाँ की समिति से पूछिए, शंकराचार्य साहब को क्या परहेज है? आप तो धार्मिक मुख्य, तो खुद मुख्यमंत्री आपका पर चले धार्मिक जाते मुख्य हैं। है हिंदू आपकी धर्म में। दृष्टि में, उनकी दृष्टि में भी, लेकिन वो धार्मिक मुख्य नहीं चाहिए, आध्यात्मिक मुख्य नहीं चाहिए, उनको तो व्यापार तंत्र चाहिए, दिशाहीन तंत्र चाहिए। समिति को ऐसा शंकराचार्य चाहिए जो यंत्र के समान हिलडुल कुछ सके। गणपति या कुछ होता है तो मुख्यमंत्री पास चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते। अगर कुछ होता है तो यहाँ पर आते हैं सलाह लेने के लिए। गणपति महाराज मैं क्या करूँ, रहूँ? यहाँ नहीं आते, जाते हैं मुख्यमंत्री के पास। मैं हंसता रहता हूँ, लेकिन अब मुख्यमंत्री, अब क्या हाल है? अभी भी तो कोई मुख्यमंत्री होंगे, अब जाते हैं क्या अभी बस जाते हैं वहाँ पर। मुख्यमंत्री पास? हाँ वर्तमान मुख्यमंत्री? हाँ, अभी गए थे, अभी मंदिर के बाद में बातचीत हुई। अच्छी बात है, तो मुझे क्या टांग अड़ाने की जरूरत है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पूरी शंकराचार्य को स्वीकृति दिया है। जगन्नाथ मंदिर में जो भी होगा महाप्रभु का नीतिकांति, मंदिर प्रशासन पूरी शंकराचार्य का परामर्श लेंगे। ऐसा है, लिखा है। ऐसा है कि मुझसे यह क्यों पूछ रहे? वहाँ की समिति से पूछिए, मुक्तिमंडल से पूछिए। अगर वो नहीं लेते हैं, आप नहीं बोलेंगे तो वो तो मनमानी करेंगे। महाप्रभु का नीति बार बार विभ्राट होगा। हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे तो मान लेंगे क्या? जरूर मानेंगे, क्यों नहीं? केंद्रीय शासन उनके साथ है, प्रांतीय शासन उनके साथ है, समिति उनके साथ है। हम जो हमारी बात माने तो बढ़िया, ना माने तो विस्फोट होना स्वाभाविक है। हम टांग नहीं हराएंगे, डिसाइन करने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन हम जो बोलते हैं दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, देश काल परिस्थिति में सामंजस्य आके बोलते हैं। जो तंत्र हमारी बात की अनसुनी करता है, तंत्र विफल हो जाता है। तो आप आराम से हम देख रहे हैं। गुरु जी, पिछले साल जो दुखद घटना हुआ था, महाप्रभु प्रभु बलवंत गिर गए थे, तो उसका प्रायश्चित भी अभी तक नहीं हुआ। और इस साल कैसे ये पगंडी सुखरित हो, क्या क्या सलाह देंगे आप? सलाह किसको देंगे? जो करते हैं पगंडी सलाह देंगे सलाहकार। इस सलाह को कोई माने ना माने वो स्वतंत्र होता, हम सलाह क्यों दें? हमारी बात उपेक्षित हो जाए, ऐसे सलाह हम क्यों दें? उसका प्रायश्चित होना चाहिए या नहीं गुरु जी? जैसा तो उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे? जब मोदी जी क्षमता में आने से पहले आपके पास आए थे, आपका आशीर्वाद लिए तो मोदी जी उन्होंने कहा था कम से कम भूल करूं। हमने कहा बिल्कुल भूल न करूं, ऐसा क्यों नहीं पूछते? मनुष्य हूँ, भूल तो हो गया, अधिक सारी भूल कर रहे, मुझसे ही टकरा रहे, एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमा रहे देश विदेश में। मोदी जी से बात कीजिए। विश्व में युद्ध का जो स्थिति है, इसका इंतजाम ये देखते हैं कि युद्ध के प्रायश्चित नहीं हुआ, इसीलिए सुनिए, सीमा की वृद्धि, अस्तित्व और आदर्श पर प्रहार, सीमा की रक्षा, अस्तित्व आदर्श की रक्षा, तीन हेतु युद्ध के इधर होते हैं, तीन उधर होते हैं। हेतु कितने होंगे? दूसरे की सीमा को हड़पने की नीति, सीमा की वृद्धि, अस्तित्व आदर्श पर प्रहार, उधर हो जाए, हमारी बात उपेक्षित हो जाए, ऐसे सलाह हम क्यों दें? उसका प्रायश्चित होना चाहिए या नहीं गुरु जी? जैसा तो उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे? जब मोदी जी क्षमता में आने से पहले आपके पास आए थे, आपका आशीर्वाद लिए तो मोदी जी उन्होंने कहा था कम से कम भूल करूं। हमने कहा बिल्कुल भूल न करूं, ऐसा क्यों नहीं पूछते? मनुष्य हूँ, भूल तो हो गया, अधिक सारी भूल कर रहे, मुझसे ही टकरा रहे, एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमा रहे देश विदेश में। मोदी जी से बात कीजिए। विश्व में युद्ध का जो स्थिति है, इसका इंतजाम ये देखते हैं कि युद्ध के प्रायश्चित नहीं हुआ, इसीलिए सुनिए, सीमा की वृद्धि, अस्तित्व और आदर्श पर प्रहार, सीमा की रक्षा, अस्तित्व आदर्श की रक्षा, तीन हेतु युद्ध के इधर होते हैं, तीन उधर होते हैं। हेतु कितने होंगे? दूसरे की सीमा को हड़पने की नीति, सीमा की वृद्धि, अस्तित्व आदर्श पर प्रहार, उधर सीमा की रक्षा, अस्तित्व आदर्श की रक्षा, तीन हेतु उधर होते हैं, तीन हेतु उधर होते हैं। वो तो चलता रहेगा, युद्ध कौन रोक लेगा? भगवान श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति संधि कराने के लिए दूत बन के गए, दुर्योधन से कहा 5 पांडवों के लिए केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सुई के गिरने पर अग्रभाग
से जितनी भूमि छिद जाए उतनी भी नहीं दूंगा। युद्ध में हमको मार के पूरी संपत्ति ले लो, बिना युद्ध के हम नहीं दे सकते। हम अब पर विजय प्राप्त करो, हमारी संपत्ति भी ले लो। तो युद्ध तो एक अनिवार्य घाटी है। युद्ध के 3 हेतु उधर होते, 3 उधर। सीमा की वृद्धि, अस्तित्व आदर्श पर प्रहार। सीमा की रक्षा, अस्तित्व आदर्श की रक्षा। 3 हेतु उधर, 3 हेतु उधर, तो चलता रहेगा युद्ध। क्योंकि जैसे भारतवर्ष में दूसरे धर्म स्थल जहाँ पर आमिष पदार्थ का संपूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है, राज्य सरकार भी कुछ दिन के लिए पूरी में निषिद्ध करने की घोषणा की है, लेकिन लागू नहीं की गई है। हमारे आर्थिक स्थल से लेकर पूरे संघ क्षेत्र में आमिष पदार्थ बेचा जा रहा है। इस पर राज्य सरकार को क्या मार्गदर्शन रहेगा आपका? आमिष भोजन कौन करते हैं? जगन्नाथ जी का दर्शन भी करते हैं, उधर मांस भी खाते हैं। क्या समझ गए ना? ग्राहक ना हो तो दुकान की स्थिति क्या हो? मांसाहारी ना हो तो मांस बेचने वालों की स्थिति क्या हो? इधर भी हाथ उधर भी हाथ मारते हैं। आगे जो मोहन माझी सरकार का आपका सलाह क्या होगा? ओडिशा का जो अभी मुख्यमंत्री है मोहन माझी सरकार, डबल इंजन सरकार, केंद्र में मोदी सरकार बीजेपी का, राज्य में मोहन माझी का सरकार बीजेपी का, आपका सलाह क्या होगा? पूरी का जो आध्यात्मिक जो परिवेश वो कैसे सुरक्षित रहे, जगन्नाथ महाप्रभु का नीति कार्तिक सुखलित होगा, आपका सलाह क्या होगा राज्य सरकार? कोई मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार हो, हम सुझाव ऐसे दें जो उसको माने न माने। हमारा सुझाव तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यही धार्मिक आध्यात्मिक विषय पर हमको संदेश भेजा था। आपका परामर्श सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा। गजपति जी को मैंने बता दिया कि मैं परामर्श दे रहा हूँ, मेरा परामर्श वहाँ का निर्णय हो गया। मेरे निर्णय को विश्व बैंक भी नहीं काटता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काटता। यहाँ की समिति जब आती नहीं, मुक्ति मंडप के व्यक्ति आते नहीं, मुक्ति मंडप पर भी शराब की बोतल पहुंच जाती, तो मैं क्या करूँ? इतने सारे राजनीति सुनिए, पूरी के शंकराचार्य कहाँ बैठे, मर्यादा थी या नहीं? उस मर्यादा का विध्वंस किसने किया? और मोदी जी को अगर हमसे खतरा ना मानते हो, एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना के मोदी कैसे घुमाते? क्रिश्चियनों ने शासन किया, मुसलमानों ने भारत पे शासन किया, किसी ने आतंकवाद को प्रश्रय दिया, किसी ने आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमाया। नरसिंह राव ने मेरे विरोध में घुमाया, वाजपेयी जी ने घुमाया, मोदी जी उसी आतंकवादी को चारों ओर घुमा रहे हैं देश विदेश में। गुरु जी जो इतने आते हैं पॉलिटिशियन आपके पास, क्या सलाह लेकर जाते हैं, क्या काम करते हैं? कहाँ आए? एक बार शपथ ग्रहण के पहले आए था, कहाँ आए? के बाद भी आते हैं कई मंत्री, कई मिलने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए। वो कहते हम लाचार हैं, मोदी के आगे हमारे बोलती बंद है। लेकिन वो फिर ये कहते हैं, मान लीजिए हम भाजपा ही न रहें और राजनेता हैं, कांग्रेसी हो जाएंगे भी तो ठीक नहीं है। हमारी लाचारी है, मोदी मोदी जपते रहें। रात के बारे में आप जो निर्णय दिए थे, रात के बारे में भक्त ऊपर नहीं चढ़ गया रथ के ऊपर, मंदिर प्रसंग से आपको परामर्श? हमने कहा था जिनकी सेवा है उस दिन रथ यात्रा के दिन वही चढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कभी भी सेवा है, सेवायत ही पहुंचेंगे। अब वो क्रियान्वित है या नहीं है, तो हम क्या करें? लेकिन जो बंगाली भक्त बहुत ज्यादा देते पैसा, वो तो दही तब इसको व्रत पे चढ़ा देते हैं, रात ऊपर भी लेते हैं बैठा के। एक जगह की बात है, पंडे ने चढ़ा दिया किसी को ऊपर, उससे पूछा गया तो उसने कहा, पुजारी ने, लक्ष्मी जी नारायण का दर्शन करने आवे तो रोका जाएगा? लक्ष्मी जी, वृंदावन की बात है, लक्ष्मी जी नारायण का दर्शन करने आवे तो हम कौन होते रोकने वाले? लक्ष्मी जी हो, जिनको दर्शन करना होता पहले से 500 रुपये का नोट यूं दिखाते। 500 रुपये का नोट होता है क्या? दिखाते हैं, आइए आइए।
तो ये बीजेपी वाले तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या क्या मुमकिन है? आजकल तो कुछ मुमकिन नहीं हुआ कि आप तो नहीं कह रहे मोदी हैं तो मुमकिन है। क्या मुमकिन क्या है? दंगा? मुमकिन क्या है? परतंत्रता। एक बात ध्यान रखने की है, चीन ने अपनी सीमा से, चीन से लाचार है, मोदी के आगे हमारे बोलती बंद है। लेकिन वो फिर ये कहते हैं, मान लीजिए हम भाजपा ही न रहें और राजनेता हैं, कांग्रेसी हो जाए, भी तो ठीक नहीं है। हमारी लाचारी है, मोदी मोदी जपते रहें। देखिए, रात के बारे में आप जो निर्णय दिए थे, रात के बारे में भक्त ऊपर नहीं चढ़ गया रथ के ऊपर, मंदिर प्रसंग से आपको परामर्श हमने कहा था जिनकी सेवा है उस दिन, रथ यात्रा के दिन वही चढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कभी भी सेवायत ही पहुंचेंगे। अब वो क्रियान्वित है या नहीं है, तो हम क्या करें। लेकिन जो बंगाली भक्त बहुत ज्यादा देते पैसा, वो तो दही तब इसको व्रत पे चढ़ा देते हैं, रथ के ऊपर भी लेते हैं बैठा के। एक जगह की बात है, पंडे ने चढ़ा दिया किसी को ऊपर, उससे पूछा गया तो उसने कहा, पुजारी ने, लक्ष्मी जी नारायण का दर्शन करने आवे तो रोका जाएगा? लक्ष्मी जी, वृंदावन की बात है, लक्ष्मी जी नारायण का दर्शन करने आवे तो हम कौन होते रोकने वाले? लक्ष्मी जी हो, जिनको दर्शन करना होता पहले से 500 रुपये का नोट यूं दिखाते। 500 रुपये का नोट होता है क्या? दिखाते हैं, आइए आइए। तो ये बीजेपी वाले तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या क्या मुमकिन है? आजकल तो कुछ मुमकिन नहीं हुआ कि आप तो नहीं कह रहे मोदी हैं तो मुमकिन है। क्या मुमकिन क्या है? दंगा? मुमकिन क्या है? परतंत्रता। एक बात ध्यान रखने की है, चीन ने अपनी सीमा से, चीन से मुसलमानों को खदेड़ के भगाया, मस्जिदों को तोड़ दी। अब वही चीन पाकिस्तान का हिमायती बनकर उसको हिंदुओं से भिड़ाना चाहता है, भारत से। अभी भी मुसलमान इनकी कूटनीति को नहीं पहचान रहे। अगर मुस्लिम तंत्र मस्जिद का हिमायती होता चीन, तो अपनी सीमा में मस्जिदों को तोड़ता क्यों? मुसलमानों को खदेड़ के भगाता क्यों? अब वही चीन मुसलमानों को भड़का रहा है कि भारत से भिड़ जाओ। चीन की कूटनीति को पहचानने की आवश्यकता है। मोदी जी हिंदी चीनी भाई भाई कहते रहे कि जवाहरलाल नेहरू, चीन ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। उसकी कूटनीति को परख कर उस पर पानी फेरने की आवश्यकता है। कुछ यहाँ पर कुछ बाड़ाग्रह जो होते हैं मंदिर के, जगन्नाथ मंदिर में, वो बोलते कि ब्रह्म को पकड़े थे हाथ में, वो जलता बुझता है और महापुरुष से वो बात करते हैं। ये सब जो गुप्त चीज अगर वो बोलेंगे तो हमारी आस्था, विश्वास और महापुरुष की संस्कृतियों पर ऐसा है ना कि अर्थ की प्रधानता, मैंने पहले कह दिया, शासन तंत्र को शंकराचार्य नहीं चाहिए, मुक्ति मंडप को शंकराचार्य नहीं चाहिए, समिति को शंकराचार्य नहीं चाहिए, सेवायतों को शंकराचार्य नहीं चाहिए। मेरा क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, इनके साथ दंगा करने या मुंह मिलाने में क्यों जाऊं मैं? इनको जरूरत हो तो आवे, नहीं होता ना। लेकिन गुरु जी, धार्मिक कथा जब आता है तो जगत गुरु शंकराचार्य उनका भूमिका सबसे पहला रहता है। जब धार्मिक संकट आता है तो शंकराचार्य को इसको रोकने के लिए कार्रवाई करना चाहिए। तो आपके माध्यम से कार्रवाई करना चाहता हूँ, कीजिए, आगे बढ़िए, कौन रोकता है? हाँ, बढ़िए आगे। गुरु जी, ये हो गया हमारा सब पत्रकार लोगों के प्रश्न। आप हमको किस लिए बुलाए थे, थोड़ा बता दीजिए आप। अरे वाह, अब तो बढ़िया हुआ। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितपरक व्यक्तियों समाज की संरचना
वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करने पर राजनीति की परिभाषा सिद्ध होती है। राजनीति को राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, शास्त्र धर्म कहते हैं। ये पांचों पर्यायवाचक हैं। राजनीति के नाम पर उन्माद नहीं फैलना चाहिए। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और भारत की अखंडता के लिए कटिबद्धता का परिचय देना चाहिए। व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है। शासन तंत्र का दिशाहीनता का परिचय दे। तात्विक ढंग से शासन तंत्र को बता देना चाहिए यह दिशाहीनता हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। जनता के रुख का अनुगमन करना आजकल लोकतंत्र के लिए लाचारी है। कल कितना बजे गुरुजी आप जाएंगे? वहाँ से सूचना आएगी कि अब आइए तो आना प्रारंभ, वहाँ जाना प्रारंभ करना। कितना शिष्य लोग गुरु जी आपके साथ कितने शिष्य जाएंगे? जो काम होगा मर्यादा की सीमा में होगा। जा तो सकते हैं बहुत, लेकिन रात पर वही चढ़ेंगे जिनको हम अनुमति देंगे। हम स्वयं ही मर्यादा का पालन करते हैं, कराएंगे। कल प्रतिज्ञा होगा 3 होगा ही। हो गया। हर हर महादेव।